कुइनहाओ टाइडली से माफी मांगते हुए कहता है आज मेरी गलती की वजह से हम लोग ज़ॉम्बियों का खाना बन जाते हैं। आई एम सॉरी टाइन। टाइन कहता है कोई बात नहीं, अगर ज़ॉम्बी हमें नहीं भी देखते तब भी कुइनहाओ हमारे लिए दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि वो है ही ऐसा। अब की बार कुइनहाओ मुझे मिल गया तो क्लास मॉनिटर के साथ उसने जो किया है उसके बाद मैं उसे डबल थप्पड़ लाऊंगा। ओवेन कहता है आखिर हम जाएं कहाँ से, आगे का रास्ता तो कुइनहाओ ने बंद कर दिया है। तभी टाइन कहता है कि आगे से नहीं जा सकते तो हम पीछे वाले बैक डोर से जाएंगे। दरवाजे के पास दोनों को एक खिड़की खुली मिल जाती है। टाइन उससे अंदर की तरफ जंप लगाता है और वूविन के लिए रास्ता खोल देता है। वूविन के अंदर आने के बाद टाइन कहता है चलो अब उस क्वीन की बैंड बजाते हैं। लाइब्रेरी के हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब नल्ले भूखे भिखारी की तरह पड़े होते हैं। तभी क्लास मॉनिटर की फ्रेंड कहती है क्या ये अभी भी दर्द कर रहा है? तो मॉनिटर कहते हैं नहीं ये इतना दर्द नहीं कर रहा। अभी उसकी फ्रेंड कहती है कुइनहाओ कितना बड़ा कमीना है, वो खुद भी तो स्टेज पर फंसा हुआ था, अब वो वूविन और टाइन ली के लिए दरवाजा नहीं खोल रहा। क्लास मॉनिटर उससे कहती है मुझे इस बात का ज्यादा बुरा लग रहा है कि कोई भी वहाँ पे मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ, अगर कोई कुछ कहता तो कुइनहाओ कुछ भी नहीं कर पाता, बस सब लोग वहाँ पे खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। तभी कुइनहाओ वहाँ पे आके क्लास मॉनिटर से कहता है ये शेताऊं ज्यादा महान आत्मा बनने की कोशिश मत करो, अगर तुम इतनी ही महान आत्मा हो तो तुम ज़ॉम्बी को यहाँ से दूर क्यों नहीं ले जाती हो? हाँ। क्लास मॉनिटर की फ्रेंड कुइनहाओ से गुस्से में कहती है तुमने क्लास मॉनिटर को थप्पड़ कैसे मारा, उसे अभी की अभी माफी मांगो। तभी कुइनहाओ उनसे बोलता है तुमने देखा नहीं अभी क्या हुआ था, तुम सोच रही हो तुम हमारी क्लास मॉनिटर हो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ अगर तुम मेरा दिमाग खराब करोगे तो मैं तुम्हें देख लूंगा। ये बात सुन के क्लास मॉनिटर को उस पर काफी गुस्सा आ रहा था। तभी एक आवाज आती है कुइनहाओ। तभी टाइन क्वीन के मुंह पे जोरदार मुक्का लगाता है, एक ही मुक्के में उसका दम निकल जाता है। कुइनहाओ कहता है टाइन तुम अंदर कैसे आए? तभी वूबिन उसका कॉलर पकड़ के बोलता है गटर के ढक्कन तेरी हिम्मत कैसे हुई दरवाजा नहीं खोलने की, तुझे पता भी है हम लोग अभी मरने ही वाले थे। तभी कुइनहाओ कहता है ये तो मैंने सभी क्लासमेट को बचाने के लिए किया हुआ है। वूबिन को धक्का दे के बोलता है वो ज़ॉम्बी तो तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे, अगर वो अंदर आ जाते तो हमारी बत्ती बना देते, इन सबको बचाने की कीमत बस यही थी कि मुझे दरवाजा बंद रखना था। वूबिन कहता है कह तो सही रहा है ये टाइन। तभी दो लड़के क्वीन को बचाते हुए बोलते हैं हमें तो बस ज़ॉम्बी से बचना था, ये कोई ब्लेम गेम खेलने का वक्त नहीं है। दूसरा वाला कहता है तुम तो अब अंदर आ चुके हो, चुप क्यों नहीं हो रहे फिर तुम, ज़ॉम्बी अंदर आ गए तो। वूबिन कहता है कुइनहाओ तुम ज्यादा मत बनो, अपने आप को बचाने के लिए क्लासमेट का इस्तेमाल कर रहे हो। बस अपने छपरियों का सपोर्ट मिलने के बाद कुइनहाओ का घमंड 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। तभी क्लास मॉनिटर आके बोलती है जाओ टाइलिन और वुमिन तुम लोग बच गए, कितनी बढ़िया बात है। वुमिन कहता है अरे क्लास मॉनिटर। तब क्लास मॉनिटर कहती है थैंक यू गाइस, बिना तुम्हारे तो हम ज़ॉम्बियों का खाना बन जाते। क्लास मॉनिटर की चोट देखने के बाद टाइनली चुपचाप कुइनहाओ के पास जाता है। कुइनहाओ कहता है तुम क्या करने वाले हो? फिर एक जोर का लपाड़ा लगाता है उसमें। सबके सामने पिटने के बाद कुइनहाओ कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई? फिर एक जोर का थप्पड़ उसमें लगता है। तभी टाइन कहता है कुइनहाओ कान खोल के सुन ले, ये जो अभी तूने शेताओं के साथ किया है ना ये सब उसके लिए है, अगर दोबारा किसी क्लासमेट को परेशान करते हुए दिख गया तो इसी कुल्हाड़ी से तेरा सर काट के ज़ॉम्बियों को खिला दूंगा। जिसको कुइनहाओ बुली करता था उसका ऐसा रूप देख के कुइनहाओ काफी डर जाता है। तभी टाइन शेताओं का हाथ पकड़ के वहां से ले जाता है। शेताओं ये देखकर काफी खुश हो जाती है, उसके मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं। तभी कुइनहाओ कहता है जाओ टाइन लिन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तीनों लाइब्रेरी के पीछे वाले एरिया में जाके बैठ जाते हैं। शेताओं टाइन को देख रही होती है, वो काफी ज्यादा उससे इंप्रेस हो जाती है। तभी वूविन कहता है क्लास मॉनिटर तुम्हारा चेहरा काफी लाल हो रहा है, क्या ये अभी भी दर्द कर रहा है? तभी शेताओं चौंक के बोलती है नहीं ये अब तो बिल्कुल भी दर्द नहीं कर रहा है। शेताओं टाइन से कहती है आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खोल पाई थी पहले, जिसकी वजह से तुम बाहर रह गए थे। वूविन कहता है क्लास मॉनिटर तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो कोई ना होता, एक नंबर का डरपोक है वो। तब शेताओं कहती है मुझे क्लास मॉनिटर मत बोलो, मैं तो किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, मुझे नहीं लगता कि मैं क्लास मॉनिटर की पोजीशन को डिजर्व करती हूँ। तब टाइन कहता है कुछ भी हो जाए तुम ही हमारी क्लास मॉनिटर रहोगी। वूविन कहता है हाँ ये सही कह रहा है। उन दोनों की ये बात सुन के क्लास मॉनिटर की आंखों से आंसू बह जाते हैं, वो वहीं पे धीमे धीमे रोने लग जाती है। टाइन उसकी तरफ देखने लग जाता है। तभी क्लास मॉनिटर कहती है कहीं ज़ॉम्बी हमें भी ना खा जाए, मुझे काफी डर लग रहा है। टाइन कहता है क्लास मॉनिटर जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये बात सुन के क्लास मॉनिटर काफी खुश हो जाती है, वो कहती है थैंक यू टाइनली। क्लास मॉनिटर उन दोनों से कहती है अब हम यहाँ पे कोई क्लासमेट नहीं है, इसलिए अब से तुम मुझे शितोंग कहोगे। तभी टाइन कहता है शितोंग क्या तुमने जैन शिन्यू को देखा है? ये सुन के शितोंग काफी शॉक हो जाती है, तो ये सच था जैन टाइनलिन शनी को पसंद करता है? शितोंग कहती है ये तो काफी अच्छा लड़का है, ये बिना किसी बात के मेरी मदद करा था और अब मुझे इस बात से जेलस नहीं होना चाहिए। श्वेतोंग कहती है हाँ मैंने उसे प्लेग्राउंड पर देखा था, उसके साथ उसके असिस्टेंट भी थे, पर हम वहीं से सेपरेट भी हो गए थे। श्वेतोंग कहती है टाइनली और वोविन क्या तुम दोनों के पास सेल फोन है? मुझे अपने पेरेंट्स की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है, उन्होंने टीवी पर देखा होगा कि स्कूल में क्या हुआ है,
ये देखकर वो काफी परेशान होंगे। टायन कहता है सेल फोन के तो सिग्नल ही नहीं आ रहे। ये आउटब्रेक सिर्फ स्कूल में ही नहीं फैला है, बाहर भी फैल गया है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन तो ठप पड़ गया है। शितोंग शॉक होकर कहती है इसका मतलब मेरे मॉम डैड भी। टायन कहता है तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, शायद उन लोगों ने भी अपने आप को छुपा लिया होगा। बस इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हमें सर्वाइव करना है, हो सकता है हम उनसे वापस मिल पाए। लाइब्रेरी में सब भूख से परेशान थे, तभी एक लड़की कहती है शाओ आओ, मुझे तो काफी भूख लग रही है। वो कहता है हाँ मुझे भी लग रही है। तभी उन दोनों की बात सुन के एक लड़का गुस्से में कहता है तुम लोगों को भूख के अलावा किसी और की चिंता भी है? अगर तुम्हें ज़ॉम्बियों से डर नहीं लग रहा है तो जाके खाना ले आओ, यहाँ पे सबका गुणगान क्यों कर रहे हो? सबको और भूख लगने लग रही है अब। लाइब्रेरी में इतना हंगामा होने के बाद वूबिन कहता है आखिर ये क्या हो रहा है यहाँ पे। शीतोंग उनकी लड़ाई को रोकने चल देती है। वो कहती है आखिर ये लोग वापस यूनाइट क्यों नहीं हो जाते। टाइन शीतोंग को रोक के कहता है तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती हो, तुम भूल गई हो कि कोई नाव ने तुम्हें थप्पड़ मारा था सबके सामने। अगर तुम वहाँ पे गई हो सकता है वो तुमसे लड़ने बैठ जाए। इसके अलावा अगर वो तुमसे खाने की पूछेंगे तब तुम क्या करोगी। ये सुन के शीतोंग सोच में पड़ जाती है। अब सब वहाँ पे खाना ढूंढना चालू कर देते हैं। एक लड़का कहता है डैम इट, इसमें तो पानी की एक बूंद भी नहीं है। तभी एक लड़की कहती है कैसा होगा कि हम सेकंड फ्लोर पर जाएं, वहाँ पे तो हमने अभी तक चेक भी नहीं किया है, वहाँ पे एक ऑफिस है, हो सकता है हमें वहाँ पे खाना मिल जाए। तब सब लोग कहते हैं हाँ चलो वहीं चलते हैं। तभी कोई सीढ़ियों पे बैठ मार के बोलता है यहीं पे रुक जाओ सब। तभी लीमू वही फेमस बदमाश बोलता तुम सब लोग आकर यहाँ पे कर क्या रहे हो। वूमेन कहता है ये तो लीमू है, ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लीमू को देखकर टायन को काफी गुस्सा आने लग जाता है। तभी एक लड़का कहता है ये तो लीमू है, वही फेमस बदमाश, ये काफी ज्यादा डेंजरस होगा। तभी श्याओ हाउ की गर्लफ्रेंड कहती है देखो इस बात को भूल जाओ। तभी श्याओ हाउ डर के मारे बोलता है नीचे बिल्कुल भी खाना नहीं है, क्या आप हमें थोड़ा सा खाना दे सकते हैं। लीमू कहता है अच्छा ऐसी बात है। तब लीमू श्याओ हाउ में लात मार के नीचे गिरा देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।